हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आज है 18 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2022। 18 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का ए, 17 सितंबर को हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। उद्देश्य है रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिन की स्थापना 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा की गई। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। 2022 की थीम मेडिकेशन विद आउट हार्म है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मनोत इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित की गई। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, स्वाति पीरामल को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। 2006 में उन्हें फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में 60 स्टार्टअप को एम्पायर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में 60 स्टार्टअप को एम्पायर पुरस्कार द्वारा प्रदान किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को एम्पायर पुरस्कार और 53,000 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस पुरस्कार की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 6.53 लाख विचार और नवाचार प्राप्त हुए थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में क्लेम
स्टेट्स को ट्रैक करने के लिए किसके द्वारा डिजिटल वॉइस एजेंट पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। ICICI लैम्बार्ड द्वारा हाल ही में क्लेम स्टेट को ट्रैक करने के लिए डिजिटल वॉइस एजेंट पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ICICI लैम्बार्ड ने AI आधारित वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म स्किट AI के सहयोग से AI पावर डिजिटल वॉइस एजेंट लॉन्च किया। यह वॉइस एजेंट ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्लेम स्टेट्स प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। यह औसत कॉल हैंडलिंग समय को भी कम करेगा और कॉल नियंत्रण दरों में सुधार करेगा। ICICI लैम्बार्ड मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके MD भार्गव दास गुप्ता हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, ऑटो इंडस्ट्रीज बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। विनोद अग्रवाल को हाल ही में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विनोद अग्रवाल को 2022-23 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना। वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल के MD और CEO अग्रवाल ने मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष केंची आयुकावा का स्थान लिया। SIAM भारत में सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गौतम अडानी हाल ही में जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वह अब केवल टेस्ला के CEO एलोन मस्क से पीछे हैं, जो $273.5 मिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार अडानी की कुल संपत्ति $155.7 मिलियन है, जो $5.5 मिलियन का लगभग 4% बड़ी है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाती है। पुस्तक को ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित किया गया है। राज्यसभा सांसद इलैयाराजा द्वारा लिखित एक प्रस्तावना डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों की एक बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में CSB बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा
9 का ए। प्रलय मंडल को हाल ही में सीएसबी बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। सीएसबी बैंक लिमिटेड ने 3 साल की अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति की घोषणा की। सीएसबी बैंक में शामिल होने से पहले मंडल एक्सिस बैंक में कार्यकारी निदेशक और खुदरा बैंकिंग के प्रमुख थे। मंडल 23 सितंबर 2020 को सीएसबी बैंक में खुदरा एसएमई संचालन और आईटी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए और फिर उन्हें 17 फरवरी से डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश के पेट्रोब्रास इको पेट्रोल के तेल आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 10 का सी। ब्राज़ील के साथ हाल ही में भारत ने पेट्रोब्रास इको पेट्रोल के तेल आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ब्राज़ील के ब्राज़ीलियो पेट्रोब्रास से कम 2 मिलियन टन कच्चे तेल और कोलंबिया के राज्य द्वारा संचालित इको पेट्रोल ऐसे से 1 मिलियन टन कच्चे तेल की खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। नई दिल्ली पहली बार पेट्रोब्रास के साथ एक दीर्घकालिक आपूर्ति सौदा कर रही है, जो उत्पादन बढ़ाने वाली कुछ वैश्विक तेल कंपनियों में से एक है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अनगन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। नई दिल्ली में हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अनगन 2022 का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स नामक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अनगन 2022 ऑन मेटिंग नेचर बॉय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट का शुभारंभ हुआ। स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन एसडीसी के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा अनगन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। यह इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी इफिशियंसी प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में यूपीएल ने किस राज्य में क्लीनमैक्स के साथ मिलकर हाइब्रिड सौर पवन परियोजना की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। गुजरात के साथ हाल ही में यूपीएल ने क्लीनमैक्स के साथ मिलकर हाइब्रिड और सौर पवन परियोजनाओं की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा सी। कृषि रासायनिक फर्म यूपीएल लिमिटेड ने गुजरात में हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए क्लीनमैक्स एनिविरो एनर्जी सॉल्यूशंस क्लीनमैक्स के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की। क्लीनमैक्स एनिविरो एनर्जी सॉल्यूशंस बिजली कानूनों के तहत परिकल्पित कैप्टिव मॉडल के तहत एक हाइब्रिड 28.05 MW सौर और 33 MB पवन ऊर्जा परियोजना का विकास और रखरखाव करेगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। यूक्रेन को हाल ही में अमेरिका ने
$60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $60 करोड़ के नए हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स, क्लेमोर माइंस, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट, 105 mm आर्टिलरी राउंड और 155 mm प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड शामिल हैं। वाशिंगटन ने कीव सरकार को करीब $15.1 अरब की सुरक्षा सहायता भेजी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में IISc ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन देने की नई विधि तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी, तपेदिक बीमारी के लिए वैक्सीन देने के लिए IISc ने विधि तैयार की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ एक नया टीका विकसित किया है। उन्होंने गोल्ड के नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग किया है, जिन्हें तब प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में टीबी के खिलाफ उपयोग में आने वाला एकमात्र प्रभावी टीका BCG वैक्सीन है, जो बच्चों में अच्छा काम करता है, लेकिन यह वयस्कों की सुरक्षा में उतना प्रभावी नहीं है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में USAID और किसने मिलकर दूर से नमस्ते शीर्षक से सीरीज लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। यूनिसेफ ने हाल ही में USAID के साथ मिलकर दूर से नमस्ते शीर्षक से सीरीज लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और यूनिसेफ ने दिल्ली में दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और ट्यूब सीरीज का शुभारंभ किया है। यह एक काल्पनिक हिंदी सीरीज है जिसे एक शैक्षिक प्रारूप में विकसित किया गया है, जिसमें महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है और स्वस्थ व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया गया है। USAID का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नाश्ता नमक योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, हाल ही में डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर देश के पहली BSF महिला ऊंट सवार दस्ता को तैनात किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत पाकिस्तान सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत नौसेना ने कश्मीर की किस झील में नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र के पुनर्जीवित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, हाल ही में अंगोला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा जो आयो लोरेंको को हाल ही में अंगोला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9 था फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी समुदाय के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, हाल ही में 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पर पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बैंक कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा SBI। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो इसका राइट आंसर होगा 12.41%। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी के द्वारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।